Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Atikul Amir, teacher, Boys Middle School, Haripura, Zone Langate. Today's class is from class 8th and subject is science. Lesson is force and pressure. चूँकि ये term first, ये lesson आमत term first मज तो अच्छे questions करा question 4 मकल ऐसित रात तो आज है question number 5th करन तो question number 5th क्या है इस वना तो खोलियो पानी book तो अतमज वुच्चो question number 5 बेग करियो रफ पे करियो note questions तो question number 5 है इस वना in the following situations identify the agent exerting the force and the object on which it acts. State the effect of the force in each case. Yat maz ki situation dismas A, B, C and D. At maz har kun situation maz force exert gasan. At maz es wuchun ki kath cheezes pech force exert gasan. Kus ch force exert karan ta temok result kya ch neran. At es ak table ak bano at es to wuchu yat maz dukh es godikis calls maz situation doimis maz agent exerting force Three object on which force acts, tzoorim result. तो ये situation number A. चूँकि यह तो A जाए कि ऐसे कोई situation सारे लिखित कि ऐसे जो का situation number A. आत्मस क्या है वनानिए squeezing a piece of lemon between the fingers to extract its juice. यानी अगर ऐसे squeeze करना है लेम्ब अथस मज यानी उंगजन दरमियान ऐसे तथ press करन तैत क्या है गसन तैत juice नेरन. अथ पेट कत चीज पे एक्ट कर फोर्स तो रिजल्ट अमो क्या गसान अत क्या लिख सिचुएशन नंबर 1 ए एजेंट एक्सर्टिंग फोर्स फिंगर्स यानी फिंगर्स इस्तेमाल गसान फिंगर्स फोर्स एक्सर्ट कर कत पे पीस ऑफ लेमन यानी लेम्ब किस अकिस पीस पे कर फिंगर्स फोर्स एक्सर्ट तो अत रिजल्ट नेरा जूस एक्सपेल्स आउट जूस नेरा. Number B. B क्या वना बुक थो तो ख्याल taking out paste from a toothpaste tube यानी युस गर toothpaste tube आसान तथ प्रेस करान तत क्या गसान तो कुस फोर्स तक एक्सर्ट गसान तथ मज एजेंट एक्सर्टिंग फोर्स तम फिंगर्स यानी उंगजो सत प्रेस करान पत क्या तत गसान तत पेस्ट नेरान नेबर मगर कत पे करान टूथपेस्टस पे ट्यूबस पे प्रेस करान अत रिजल्ट नेरान अत पेस्ट कम्स आउट अत ट्यूब मज पेस्ट नेबर नेरान. Number B and number C is a load suspended from a spring while its other end is on a hook fixed to a wall. यानी अख स्प्रिंग बैलेंस सह अकिस वालस हैंग कर हुकस सत लोड करो सस्पेंड यानी लोड त्रो तथ मज कुस चेंज गसान तो तथ पे कुस फोर्स एक्सर्ट गसान वो तुम नंबर सी लिखमुत फोर्स एजेंट एक्सर्टिंग फोर्स तम सस्पेंडेड लोड उस तथ लोड त्रो सह तथ पे फोर्स एक्सर्ट कर कत पे गसान सह फोर्स एक्सर्ट दैट इज स्प्रिंग उस तथ स्प्रिंग तथ स्प्रिंग पे फोर्स एक्ट करान तो अत क्या रिजल्ट अम स्प्रिंग गसान इलांगेट यानी सह स्प्रिंग जेठान तो अत हावान कि अत कोता वेट गो नंबर सी एंड नंबर डी इज an athlete making a high jump to clear the bar at a certain height. जंप करन वोल एथलीट यह जंप तुलान अत कुस फोर्स एक्सर्ट गसान वो सिचुएशन नंबर डी एस मज क्या लिख एजेंट एक्सर्टिंग फोर्स दैट इज मस्कुलर फोर्स ऑफ लेग यानी अत जंगन हुंद फोर्स हाई जंप कर अत जंगन हुंद फोर्स एक्सर्ट करान दैट इज मस्कुलर फोर्स कत पे एक्सर्ट गसान यह फोर्स यह एथलीट्स बॉडी यानी अम सज बॉडी पे गसान यह फोर्स एक्सर्ट तो रिजल्ट क्या नेरान जंप इज मेड अत जंप त्रावन गो क्वेश्चन नंबर 5 मकलो नाउ देयर इज क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्या वनान तुम वो बुक पे ए ब्लैक स्मिथ hammers a hot piece of iron while making a tool. How does the force due to hammering affect the piece of iron? Blacksmith
अख लोहार यीज पर अकिस शिस्तर पीसस करान गरम करान पत अत पे दोकरी सत हैमरिंग करान टास त्रावान अत अमिस आसान कि टूल बनावन कह चीज आसान बनावन तो अत पे कित फोर्स एक्ट गसा एम हैमरिंग हुन अत क्या लिख द फोर्स अप्लाइड बाय हैमर फ्लैटन्स द पीस ऑफ आयरन यानी अत पे हैमरुक फोर्स अप्लाई गसान यह आयरन पीसस फ्लैट करान प्लान करान दैट इज इट चेंजेस इट्स शेप एंड साइज यानी अत मज अमुक शेप तो अमुक साइज चेंज गसान नंबर 1 तो क्वेश्चन नंबर 7 is now an inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of scented cloth. It was found that the balloon sticks to the wall. What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? यानी अक बैलून निमोन इन्फ्लेटेड बैलून यह करोन प्रेस करोन कुन सिंथेटिक क्लॉथ सत पत थोन वॉल यानी लबि सत थोन यह चिपकित गसान अत लबि अत मज कुस फोर्स दोन दरमियान गसान यम फोर्स सत अत सत चिपकित रोजान सह कुस फोर्स तथ लिखमुत दैट फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक force. Electrostatic force क्या गो? Electrostatic force is exerted by a charged body on another charged or uncharged body. That force is called as electrostatic force. इसलिए अत गसान electrostatic force exert युस अत बैलून स्टिक करान अत वॉलस सत. Question number 7 and there is now question number 8. Which is question number 8 क्या वनान? A blacksmith. Question number 8 is name the force acting on a plastic bucket containing water held above ground level in your hand. Discuss why the force acting on the bucket do not bring a change in its state of motion. यानी अगर आब बाल्टीन अथस मज तुलान थोद जमीन पे तुलो थोद अत मज युस यह फोर्स एक्ट अत पे करान यह कुस फोर्स कर अत एक्ट तो अत मज क्या अमकिस स्टेट ऑफ मोशन मज क्या चेंज गसान वुचु क्या गसान. क्वेश्चन नंबर 8 इज फोर्स एक्टिंग ऑन प्लास्टिक बकेट क्या प्लास्टिक बकेट्स पे फोर्स कुछ एक्ट गसान. दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स डाउनवर्ड्स अत पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ अत पे करान एक्ट यह अत बोन कुन लमान. And number 2 is muscular force of arms acting upwards. तो इस पर muscular force नारन होन यानी नारन होन force इस तुलान थोद अत पे muscular force act करना इस ह्योर कुन लमान upwards लमान. अत क्या गसान the two force do not bring any change in the state of motion of bucket. दपा ज force कुस force ये gravity होन force and muscular force अत पे यानी अमके state of motion मज कह फर्क पेवान because both forces are equal and act in the opposite direction and thus cancels each other's effect. Z force opposite मज act करना opposite directions मज act करना इसलिए अख सुंद effect यह cancel गसान तवे अत मज अमकिस state of motion मज कह फर्क पेवान. I think that is enough for today. Inshallah we will continue tomorrow. Thank you.